बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आई एम लाइव। अगर आपको आवाज़ सही तरह से आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको आवाज़ आ रही है। लेट मी सी इफ़ पीपल आर ज्वाइनिंग अस। थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। कुछ इंटरनेट का इशू है, यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है। 2 मिनट्स का लेते हैं ताकि बाकी लोग में ज्वाइन करते जाएं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आज का जो सेशन है ये एक सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव सेशन है ऑन इंग्लिश एसे। बहुत हाइप क्रिएटेड है इसके ऊपर। जो मिथ्स हैं वो बताऊंगी, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ कि हाउ आई पास द एसे एंड हाउ आई फेल्ड इट। ठीक है, क्योंकि मेरे पास का भी एक्सपीरियंस है और फेल होने का भी एक्सपीरियंस है। सो आई वांट टू टॉक अबाउट इट एज वेल। कोई क्वेश्चंस हैं आपके रिगार्डिंग ऐसे तो आप वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो आंसर्स हैं आपके क्वेश्चंस के वो थोड़ा सा मैं थोड़ी देर के बाद दूंगी, आधे घंटे के बाद तकरीबन। अच्छा, एक और बात, मुझे इतने मैसेजेस फिर आ रहे हैं इनबॉक्स में, और मोस्टली को मैंने आंसर कर दिया है, लेकिन फिर भी अब मैं इतने लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है। तो मैंने जो कल सेशन किया था, आई थिंक कल था, हाँ कल ही था, दैट वाज पर्टिकुलरली अबाउट सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर स्टूडेंट विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो अगर अभी भी आप अगर वो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया और आई कुडंट रिप्लाई टू देम, आप प्लीज़ वो सेशन देख लें। इतना लंबा वो नहीं है वीडियो, आप उस वीडियो को देख लें। मैंने इसीलिए अपलोड कर दी थी ग्रुप में ताकि बाकी स्टूडेंट जो हैं उसको गो थ्रू कर सकें। तो उनको भी हेल्प आउट हो जाएगी, और फिर ऑब्वियसली आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एसे के ऊपर। ठीक हो गया। मैंने फर्स्ट स्टार्टेड एसे प्रिपरेशन इन 2016। ठीक, तो सबसे बड़ा जो मसला मुझे फ़ील होता था, और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ़ द एस्पिरेंट्स जो फ़ील करते हैं, जो उनको प्रॉब्लम होती है, वो कहाँ होती है कि कंटेंट कहाँ से लाएं। पहला मसला, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैडम लिखना क्या है, ये तो आप मुझे बता देंगे कि लिखना है या ऐसे करना है या कैसे लिखना है, लेकिन लिखना क्या है ये कौन बताएगा। ठीक हो गया, ये पहला प्रॉब्लम है जिसको हमने एड्रेस करना है। सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के जहन में आता है, या फिर जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, वो ये होता है कि उनको ऐसे को लिखने का सही तरह से तरीका नहीं आता। जो मेथड है जिसको फॉलो करना है वो हमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करता। ठीक हो गया। I'm talking about the people who belong to the middle class और नॉर्मल से जो एजुकेशन के इदारे हैं वहाँ से पढ़े हुए हैं। आई माई सेल्फ रिप्रजेंट अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक स्कूल्स। ठीक हो गया। तो आपको पता है कि जो एजुकेशन का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द प्राइवेट वन। तो मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करती हूँ क्योंकि मैं खुद रिप्रेजेंटेटिव हूँ उन लोगों की ही। तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला होता है ऐसे में, हमें ऐसे लिखने का तरीका नहीं सिखाया जाता, और क्रिएटिव राइटिंग किसी ने बताई ही नहीं है कि करनी कैसे। बचपन से हमें वो माई बुक और माई फ्रेंड जैसे जो होते हैं ऐसे वो रटने को दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जी आप इसको याद कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, तो आगे थोड़ी सी और बात करते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स को पैराग्राफिंग का आर्ट नहीं आता। ऐसे का सबसे बड़ा जो इशू है, जो फ़न है या आर्ट है, वो पैराग्राफिंग है। इफ़ यू नो हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ देन यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट अ गुड ऐसे। ठीक है, अगर आपको पैराग्राफ का मतलब नहीं पता कि पैराग्राफ में क्या फ़र्क होता है, ऐसे में लिखने का क्या तरीका होता है, और आर्टिकल लिखने में या फिर जो आपकी फ्री राइटिंग है उसमें और ऐसे में क्या फ़र्क है, तब भी आप बहुत प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। ठीक है, प्लीज़ डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। इट्स अ वेरी हेल्पफुल सेशन। आई एम हेल्पिंग। अच्छा, जिन जिन स्टूडेंट्स को मुसलसल ये ऑब्सेशन है, मेरे पिछली वो पोस्ट गलती से मैंने लगा दी थी कि आपने 4 अटैम्प्ट्स कैसे दी, तो फॉर द सेक ऑफ गॉड आई इवन एडिटेड दैट पोस्ट फॉर यू पीपल कि देखिए 4 अटैम्प्ट का मतलब होता है कि 4 अटैम्प्ट ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि 2 PMS की और 2 CSS की। ठीक हो गया। तो फॉर द सेक मुझे लगता है कि अब आप ये इस ऑब्सेशन को ख़त्म कर देंगे, और लेट्स कम टू द पॉइंट। अच्छा, अब लेट मी गो बैक टू प्रॉब्लम्स, और अब मैं वन बाय वन उसका सोल्यूशन देना स्टार्ट करती हूँ, या आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक हो गया।
सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को कंटेंट का मसला है, तो बेटा याद रखें स्टार्टिंग में किसी के पास कंटेंट नहीं होता। अगर मैं आज आपसे कहती हूँ कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक ऐसे लिखेंगे, तो इवन अ गुड स्टूडेंट जो बहुत अच्छा लिखने वाला होगा वो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं लिख सकता है ऐसे, अनलेस और अनटिल उसने क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रखा हो। समझ आ रही बात की? इस तरह आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। जब तक आपके पास आपने कभी पढ़ा नहीं होगा एजुकेशन सिस्टम है क्या पाकिस्तान में, प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस किस तरह से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, आपने कभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, आपके लिटरेसी रेट कितना है, आपका मुल्क के अंदर इनरोलमेंट कितनी होती है और ड्रॉप आउट रेट क्या है, तो आप एनालिसिस बिल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये कब होगा? जब आप CSS की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना नॉलेज गैदर करना शुरू करते हैं। कैसे भला? आप मैगजीन पढ़ेंगे, उसके अंदर कोई आर्टिकल पढ़ेंगे जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में होगा, तो यू गेट टू नो अनदर थिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम। ठीक इसी तरह आप कोई न्यूज़पेपर में कोई ऐसा आर्टिकल आ जाता है, या आप जब पाकिस्तान अफेयर्स का कोई टॉपिक अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो आप वहाँ कोई लेक्चर देखते हैं जिसमें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की जाती है। समझ आ रही बात की? आप टीवी देखते हैं, टीवी के ऊपर अक्सर टॉक शोज़ के अंदर प्रॉब्लम्स शेयर की जा रही होती हैं। तो ऐसे क्या होगा, जब आप 7-8 महीने लगाते हैं अपनी तैयारी करने में, तो एंड पे आपके पास इनफ नॉलेज हो जाता है, सफिशिएंट नॉलेज हो जाता है टू जनरेट अ गुड एसे। समझ आ रही बात की? तो दिस इज़ हाउ द नॉलेज इज़ बिल्ड। पहले पहले जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को एंजाइटी होती है कि ओहो मैं कैसे करूँगा, तो इस एंजाइटी को आपने ओवरकम करना है और अपने आप को इस बात का यकीन दिलाना है कि यू आर लाइक एवरीवन एल्स। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये क्या है कि इसके अंदर कोई ऐसी आपके पास डिसएडवांटेज नहीं है, और अगर कोई अच्छा लिख रहा है और अगर आपसे तेज़ है तो उसको कोई एडवांटेज नहीं मिल गया, अनलेस और अनटिल आप अपनी विल और डिटर्मिनेशन से उसको compete करो। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है। यू हैव टू compete विद अदर्स। ठीक हो गया? ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज़ द राइट वे टू अटेम्प्ट द एसे। सबसे पहली बात, आपने एसे को अटेम्प्ट करते हुए एसे की डिफरेंट कैटेगरीज को देखना है। देखें, कुछ ऐसे होते हैं, अगर हम दो बड़ी बड़ी जनरल कैटेगरीज में डिवाइड कर दें ऐसे को, ठीक है, तो एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे और एक आपका होगा आर्गुमेंटेटिव ऐसे। ठीक हो गया? आपको इसकी सिंपल मिसाल देती हूँ। अब आप अकेडमीज़ में जाएंगे तो अकेडमीज़ के जो टीचर हैं वो तो हायर लेवल पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप वो क्या करेंगे, वो आपको एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे देंगे, इज़ जेंडर इक्वालिटी अ मिथ, लिखें जी इसके ऊपर। तो आपको जेंडर इक्वालिटी का मीनिंग ही नहीं पता, आपने कभी जेंडर को पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे उसको लिखोगे उसके ऊपर? आर्गुमेंटेटिव ऐसे को छोड़ के आपको तो ऐसे नहीं लिखना आएगा। और अगर साथ ही वो आपको कह दें कि जी करप्शन इज़ द मेन ईवल ऑफ पाकिस्तान, तो आप क्या करेंगे कि आप उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना शुरू कर दें, तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि डिफरेंस क्या है। अब आप डिफरेंस समझें। जो स्टूडेंट्स प्रेसी की बात कर रहे हैं, बेटा जो मैं बात कर रही हूँ वो तो सुन लो, जो समझा रही हूँ वो तो सुन लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे पास करना। ठीक है? अच्छा, पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऐसे को। देखिए, एक ऐसे होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपने कोई चीज़ डिस्क्राइब करनी होती है। ठीक है, आपने जब जस्ट किसी भी फिनोमिना को इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है कि आप उस किसी को समझा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है कि आपकी जो है करप्शन है आपके मुल्क में, ये सबसे बड़ा ईवल है जो आपके मुल्क को खा रहा है, तो अब आपने क्या करना है, उसकी एक बड़ी खूबसूरत सी आउटलाइन है, एक इंट्रोडक्शन आएगा कि करप्शन है क्या, किस तरह से प्रेवलेंट है। फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, कॉजेज़, कि क्या कॉजेज़ हैं जो करप्शन को आपके मुल्क में बढ़ा रही हैं। उसके बाद आप लिखते हो इफ़ेक्ट्स, आपके मुल्क को ये करप्शन किस किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, क्यों आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा ईवल है। उसके बाद आप आते हो सजेशन की तरफ कि रेमेडीज़ क्या हैं, कौन से ऐसे मेजर्स हैं या ऐसे हार्ड स्टेप्स हैं जो आप अगर टेक करेंगे, आप फॉलो करेंगे, अगर आप लेंगे तो आप करप्शन को कम कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। ये एक क्लासिक डिस्क्रिप्टिव एसे की मिसाल है। ठीक है, क्लासिक डिस्क्रिप्टिव एसे ऐसे होता है। अच्छा, अब उसी के साथ या फिर अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस, तो ये भी आपके पास एक क्लासिक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। 2021 में जो पेपर आया है ऐसे का, उसमें एक वर्ड आया था आपका, ऐसे आया था कि ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स।
अब ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आपने सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, प्रोज लिखना है और कॉन्स लिखने हैं। समझ आ गई? अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, अब आते हैं आर्गुमेंटेटिव की तरफ। आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज अ सॉर्ट ऑफ ऐसे वेयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। समझ आ रही बात की? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इज़ योर, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बताती हूँ आपको, इज़ योर फ्रेंड अ गुड फ्रेंड? ठीक है, अ गुड पर्सन। अब आगे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, यू हैव टू गिव मी एन आंसर एंड यू हैव टू प्रूव दैट योर आंसर इज राइट। दिस इज द की टू नो अबाउट द आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि हाँ हाँ ये बात ठीक है। आप अपनी मदर से कहते हैं कि जी मुझे ट्रिप पे जाना है, और आपकी माँ मदर कहती है कि अच्छा आप जाना चाहते हैं, मुझे आर्ग्यूमेंट्स दें कि आप क्यों जाना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं? नंबर 1 बात, ट्रिप पे जाना बड़ा अच्छा होगा। नंबर 2 बात, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं लेफ्ट आउट फील करूँगा। नंबर 3 बात, वो बहुत इन्जॉय करेंगे। या फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टडी टूर है तो स्टडी टूर में वो जो सीखने को मिलेगा उनको मिलेगा, मैं नहीं सीख पाऊँगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं 1 बाय 1। समझ आ रही है? और फिर आप क्या आर्गूमेंट देते हैं कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कितना बुरा होगा। पहले तो आप किस चीज़ की आर्गूमेंट दे रहे हैं कि हाँ हाँ मुझे जाना चाहिए, ये फ़ायदे हैं, और अगर मैं नहीं जाऊँगा तो क्या क्या नुकसान आते हैं। समझ आ रही? तो आपने क्या किया, पूरे की पूरे एक आर्ग्यूमेंट्स दी और आप उसके बाद कंक्लूड कर देते हैं कि दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप इसके बारे में डिसीजन लें। सेम इज़ लाइक द CSS आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आप अपने एग्जामिनर को उसके क्वेश्चन का आंसर करते हैं और उसके आंसर, अपने आंसर को सही प्रूव करते हैं। समझ आ रही? अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखें और मुझे बताते जाएं कि मैं क्या आपके साथ इस तरह से कन्वे कर पा रही हूँ या नहीं। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, थोड़ा देर इंतज़ार कीजिए। जब मैं एक बात कर रही हूँ, आपका क्वेश्चन का आंसर करूँगी तो वो बात टूट जाएगी और उससे क्या होगा कि आपका भी नुकसान होगा और बाकी स्टूडेंट्स का भी नुकसान होगा। अच्छा जी तो ये आपका हो गया बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्गुमेंटेटिव ऐसे और डिस्क्रिप्टिव ऐसे। याद रखिए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट 70 से 80 से 90% स्टूडेंट जो है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे की तरफ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि आसान है, आपको लॉजिक नहीं देनी पड़ती और स्टूडेंट्स जो है वो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। On the other hand, in the argumentative essay, there is a good chance कि you can get fail। ठीक है, आप क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है या तो आपके स्टांस से मुत्तफिक नहीं है, या आपने अपने स्टांस को इतने अच्छे से समझाया नहीं है, उसको कन्वे नहीं किया, या आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत वीक हैं। समझ आ रही है? आपकी मदर भी तो कह सकती है एट द एंड ऑफ दी ऑल द आर्ग्यूमेंट्स कि नहीं मैं तुम्हारे से कन्विंस नहीं हुई, आई डोंट वांट यू टू गो। यही एग्जामिनर करेगा। अगर एग्जामिनर को लगा कि आपके आर्ग्यूमेंट्स वीक हैं तो वो आपको 0 दे देगा। ठीक हो गया? अच्छा, डिफ्रेंशिएट कैसे करना है आपने? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, मैं अभी आंसर कर देती हूँ। डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? देखिए, डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो होता है उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ एज इट इज़ पूछी होती है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में क्या होता है, आपसे कोई ना कोई आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है, मोस्टली ऐसे हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने 2017 में एसए पास किया और 2017 वाज द ईयर जो अभी तक कहा जाता है कि टफेस्ट पेपर आया है एसए का। कि आप 2017 का पेपर निकालें एसए का और आप मुझे कोई एक ऐसा टॉपिक दिखाएं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या कोई ऐसा टॉपिक दिखाएं जो कि करप्शन से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, कोई टॉपिक उन्होंने दिया ही नहीं। और उसका जो वो था एसए का जो टॉपिक जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो था, इज़ कलोनियल मेंटालिटी स्टिल इम्पीडिंग द प्रोग्रेस इन पाकिस्तान। आखिर में क्या था? क्वेश्चन मार्क। एंड आई टुक द स्टांस कि येस, दिस कलोनियल मेंटालिटी इज स्टिल लिविंग विद अस, इट स्टिल लिव्स एंड किकिंग, एंड this is how it is still impeding the progress of Pakistan. Then I divided the progress of Pakistan into 3 different categories कि हाउ इट्स इम्पीडिंग द सोशल प्रोग्रेस इन पाकिस्तान, जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया। पॉलिटिकल प्रोग्रेस को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी अंग्रेज़ों ने, वो हमें वो उन्हें लेगेसी में दी, और वही लेगेसी जो है आज हम फॉलो करते हैं, हमारी पॉलिटिक्स में बहुत देखने को मिलती है। समझ आ रही बात की? तो क्या हो रहा है कि हमारी जो मेंटालिटी थी जो रुकी हुई थी उसने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर उसके बाद मैंने आर्ग्यूमेंट दिया कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर रेड टेपिज्म का बहुत रिवाज था। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे टाइम पीरियड से आए थे जहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वो इदारों को इस्तेमाल करते थे लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए।
ये जो कचहरी का थाना कचहरी या सिस्टम है, ये जो पुलिस है, इवन जो ब्यूरोक्रेसी है, इसके अंदर जो ये एटीट्यूड है, बादशाहाना एटीट्यूड है, ये जो आप कह सकते हैं, इसका भी एक रीज़न ये है कि हम कलोनियल मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। कलोनियल यानी कि जो एरा था कलोनियल, जब आपके जो थे अंग्रेज़ थे, उन्होंने ये इदारे बनाए थे आपके मुल्क के लोगों को दबाने के लिए। आज भी हम उसी मेंटालिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दीज वर माई आर्ग्यूमेंट्स, जो मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स के हक में दिए थे कि दिस इज़ वाई आई थिंक दैट दिस कलोनियल मेंटालिटी स्टिल लिविंग विद अस एंड इट्स स्टिल इम्पीडिंग अवर प्रोग्रेस। समझ आ रही बात की? तो ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे था, ठीक है। आई डिड गुड, आई गॉट पास्ट, ठीक। अब हुआ गलती कहाँ होती है स्टूडेंट से? स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि वो कौन सा ऐसे अच्छा लिख सकते हैं। वो आर्गुमेंटेटिव अच्छा लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव अच्छा लिख सकते हैं। आई माई सेल्फ आई एम अ फैन ऑफ आर्गुमेंटेटिव ऐसे, बिकॉज आई थिंक क्या जो आर्गुमेंटेटिव है वो मेरे लिए अच्छा है, मुझे पसंद, मुझे आर्गूमेंट्स देना अच्छे आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं आर्गूमेंट्स में, बहुत से नहीं भी अच्छे होते हैं। इफ़ यू नॉट गुड एट आर्गूमेंट, डोंट गो फॉर आर्गुमेंटेटिव ऐसे, गो फॉर डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज़ एन ईजी ऐसे, आसानी से हो जाता है, आसानी से पास हो जाता है। लेकिन उसमें भी फिर अब वो कह सकते हैं ना कहीं हर तरफ कोई ना कोई रिस्क है। तो उसमें रिस्क ये होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ग्लोबलाइजेशन है, मुझे लगता है कि अगर 9,000 लोगों ने पेपर दिया है तो 8,000 लोगों ने ग्लोबलाइजेशन अटैम्प्ट किया है। तो अब क्या है, कंपटीशन बहुत है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। जिसने अच्छा लिया वो नंबर ले जाएगा, जिसने थोड़ा एवरेज लिखा है वो पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर ये रिस्क होता है कि जो हाईली ऑप्टेड ऐसे टॉपिक होगा तो वहाँ पर रश बहुत बढ़ जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे है वहाँ पर रश थोड़ा कम होता है और चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरी टाइप भी होती है, उसको हम लिटरेरी ऐसे बोलते हैं, किसी प्रोवर्ब के ऊपर आ जाते हैं। अभी एक आई हुई थी, आपका एक कोट आया हुआ था, पोइट्री से आया हुआ था मेरे ख्याल में, कि पता नहीं, आई फेल ऑन द थोर्न्स ऑफ लाइफ एंड आई ब्लीड, इस तरह कुछ था, ठीक है। वो एक पोइट्री का वो था मिसरा। और इसके अलावा एक हदीस आई हुई थी। अब वो हदीस भी जो थी वो एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे था वाटर की अहमियत पे। अगर आप और से देखें ना, जो पहली हदीस थी कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग बाय द रनिंग वाटर डोंट वेस्ट वाटर, तो वो भी क्या था, डिस्क्रिप्टिव ऐसे था। समझ आ रही बात की? तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में। अगर आपको ये समझ आ जाती है कि मैं किस टॉपिक में अच्छा हूँ या मुझे कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है अटेम्प्ट करने में, तो फिर आपने आधे नंबर ले लिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं पैराग्राफ्स पे। देखिए, पैराग्राफ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मैं इस मिसाल आपको देती हूँ। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखती हूँ, बोलती हूँ और कहती हूँ कि इज़ योर गुड बेस्ट फ्रेंड अ गुड फ्रेंड, या इज़ योर बेस्ट फ्रेंड गुड गुड पर्सन। आप कहते हैं कि यस, पहले तो आपने उसका आर्गुमेंटेट, आपने स्टैंस ले लिया कि हाँ मैं समझता हूँ कि ही इज़ अ गुड पर्सन। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक ही पैराग्राफ के अंदर ये तो नहीं लिखते ना कि ही इज़ अ गुड पर्सन, ही लिव्स नियर बाय माई हाउस, ही इज़ अ ट्रू जेम, और उसके अलावा ही ओबेज हिज पेरेंट्स एंड ही डज हिज होमवर्क। नहीं, आप क्या करते हैं, आप एक पैराग्राफ लिखते हैं और कहते हैं कि ही इज़ अ गुड फ्रेंड, ही इज़ अ गुड पर्सन बिकॉज, फिर आप क्या लिखते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है कि स्कूल में कैसा है, स्कूल में कैसा है कि स्कूल में ये अपना होमवर्क करता है, ही इज़ अ नीट गाय, ही डजंट कॉल विद फ्रेंड्स अदर्स, ठीक है, ही ओबेज हिज रिस्पेक्ट हिज टीचर। अब आपने क्या किया, स्कूल की लाइफ को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद आप पैराग्राफ बंद कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे कि उसकी पर्सनल लाइफ में वो क्यों अच्छा है। वो अपने पेरेंट्स का ओबे करता है, उनके ऑर्डर्स मानता है, अपने बहन भाइयों के साथ बहुत मोहब्बत से रहता है, अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करता है। आपने क्या किया, अब उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया, दिस इज़ इट, बंद कर दिया पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया, आपने क्या क्या बात की कि जब हम खेलने जाते हैं तो ही इज़ फेयर इन द प्ले ग्राउंड, ही लाइक्स टू चैट विद अदर पीपल, ही इज़ काइंड एंड लवली, ही इज़ काइंड एंड टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है, ही हेल्प्स द अदर्स। आपने क्या किया, अब उसकी सोशल लाइफ को एक्सप्लेन किया। क्या कर रहे हैं आप हर पैराग्राफ में एक लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं और उसके बारे में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप लिखें कि ही इज़ अ गुड गाय, ही लिव्स, ही ओबेज हिज पेरेंट्स, he respects his teacher, he does his homework, he is fair in the playground। अब क्या है, सारे आर्गूमेंट मिक्स हैं, ऐसे नहीं करना। जो स्टूडेंट्स का मसला होता है ऐसे लिखने में, वो क्या होता है, वो सारे आर्गूमेंट एक ही पैराग्राफ में घुसा देते हैं। पैराग्राफिंग का आर्ट का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ में एक बात हो सकती है, दूसरी बात अगर आपने ऐड करनी है तो आपने पैराग्राफ को ख़राब कर दिया।
एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अगर मैं बात करूँ कि फ्लॉज क्या है, वन ऑफ द मेजर फ्लॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज द लो बजटरी एलोकेशंस बाय द गवर्नमेंट। अब इसके अंदर मैं ये नहीं लिखूंगी कि बजटरी एलोकेशंस के साथ साथ ये मसला भी है कि पाकिस्तान में 3 एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर आप ये लिख देंगे तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपके मार्क्स काट लेगा कि इसको पैराग्राफिंग का नहीं पता, इसने एक आर्ग्यूमेंट के अंदर दूसरा आर्ग्यूमेंट घुसा दिया। आपने सेकंड पैराग्राफ लिखना है कि एन अदर प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, द मदरसा स्टूडेंट्स, जो आपके प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं और जो आपके पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो ये जब compete करते हैं आप, अब देखिए हमारे हाल क्या होते हैं। जब जो मदरसा स्टूडेंट्स के उनके तो बहुत ही हालात बुरे होते हैं बिकॉज दे आर अननोन टू दिस वर्ड। जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े से आगे हैं, वो क्या करते हैं कि वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शाइन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव दिस ट्रेनिंग फॉर मैनी ईयर्स। और जो पिस रहे हैं वो दरमियान वाले स्टूडेंट्स हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स जिनको प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होती है और फिर अकेडमीज़ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, फिर हमारी एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि हमें वो पीस रहा है। तो क्या हुआ, इस पैराग्राफ के अंदर आपने कोई नई तीसरी बात नहीं ऐड करनी। फिर अगला स्टेप आप अगले पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती। समझ आ रही बात की? ये बात समझ आई है? आर्गुमेंट पैराग्राफ्स का मतलब क्या है? जब तक आपको पैराग्राफ नहीं आएगा बेटा जी, पैराग्राफिंग ऐसे को भूल जाए। एक ऐसे की जो आइडियल लेंथ होती है वो आपके 18 से 20 पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। हर पैराग्राफ जो है उसमें आप वर्ड्स काउंट देख लें, 7 से 8 सेंटेंसेस बहुत होते हैं, ठीक हो गया। जो आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के पैराग्राफ्स हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, उसमें आप 15 से 20 लाइंस लिख सकते हैं, लाइंस नहीं सॉरी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 से 1.5 सफ़ा बनता है आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के पैराग्राफ्स का, उससे ज़्यादा लेंथी आपने नहीं जाना। उसके बाद आपने पैराग्राफिंग स्टार्ट कर देनी है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, लिखते 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 आपने 17 या 18 या 20 पैराग्राफ्स आर द लिमिट। अगर इससे ज़्यादा आपकी राइटिंग तेज़ है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इतनी ही लिखे जाते हैं, कुछ के 15 लिखे जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये सारी हमने बात कर ली एस्से के बारे में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको जो आज मैंने बातें बताई हैं इस पर आप थोड़ा सा अमल करना सीखेंगे, थोड़ी सी पैराग्राफिंग को सीखेंगे। अब आपको मैं अगर कोई टास्क दूं, जो आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट, आप एक काम करें, आप कोई भी बुक पकड़ें और उसके अंदर कोई अच्छा सा आर्टिकल पढ़ें या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें आर्टिकल पढ़ें और उसमें आप देखें कि पैराग्राफिंग कैसे की हुई है। क्या उसने एक पैराग्राफ के अंदर 2 बातें की हैं या एक बात की है। यू विल लर्न टू हाउ टू पैराग्राफ। मुझे स्टूडेंट कहते हैं मैडम हम इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। भाई इंग्लिश पढ़ोगे तो इंप्रूव होगी ना, जब तक आप कुछ ब्रेन में डालोगे नहीं वापस कैसे निकलेगा। समझ आ गई बात की? तो होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा है। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ रही हूँ। अगर आपको अभी कोई एम्बिग्विटी है तो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन, मैं साथ साथ आंसर करती हूँ इंशाल्लाह। होपफुली मैं 10 मिनट्स और आपके साथ रहूँगी तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर कर सकती हूँ। ओके, someone is saying I am a student of engineering, suggest me some tips for future CSS exam। नुमान, मैंने कल इतना बड़ा एक सेशन दिया है 1 घंटे का, आप प्लीज़ वो देखें। मैंने वहाँ पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात की है, डॉक्टर्स की बात की है कि व्हाट आर द आइडियल कम्बिनेशन फॉर दोज पीपल। मोहम्मद एहसन, होपफुली आपको पता चल गया होगा कि मैंने 4 टर्म्स कैसे दी हैं। राजा बिलाल कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी हेल्पफुल सेशन, यू रियली, बहुत शुक्रिया आपका। शाहजेब खान कह रहे हैं प्रेसी कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रेसी को प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका ये है, पिछले 15 साल के पेपर निकालें CSS के, उनको उसकी प्रेसी को सॉल्व करें और किसी टीचर से चेक करवा दें। बस आप 15 पैसे चेक करवा के आएँ, आप पेपर देख के आएँ, अगर आप फेल हो मुझे पकड़ लें कि मैडम आपने झूठ बोला था। नहीं हो सकता। सिर्फ ये कि 15 पैसे आपने लिखनी है, 1 पैसे लिखनी है, चेक करवानी है, जो गलतियां हैं उसको इम्प्रूव करना है, दूसरी पैसे लिखनी है, चेक करवानी है, इम्प्रूव करना है। 15 काम ऐसे कर दें आपके हो जाएगा। शाहजेब कह रहे हैं इस्लामियात उर्दू में दें या इंग्लिश में, इट्स योर चॉइस, आपको कौन सी अच्छी लगती है वो आपको होता है। मैं वैसे उर्दू में देती हूँ क्योंकि मुझे आयात और अहादीस उर्दू में बहुत याद होती हैं। इस्लामियात की बेस्ट टिप ये दूँ, मेरे आई गॉट 60+ इन बोथ ऑफ माई अटैम्प्ट्स। उसका एक रीज़न ये है कि मैं हर सफ़े पे आयात और हदीस लिख के आती हूँ, हर सफ़े पे मेरा कोई सफ़ा खाली नहीं होता हदीस और आयात से।
तो उर्दू में ये फ़ायदा होता है कि आपने बहुत सारी बातें याद की होती हैं, ऑब्वियसली बचपन में हम पढ़ते हैं हदीस और आयात को। इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बाकी कोई इसमें इशू नहीं है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ममताज़ हैं कोई, कह रहे हैं मैम जी सबसे पहले न्यू स्टार्टिंग डेज़ में दीवाने अखबार से आर्टिकल ही नहीं पढ़ा जाता, बंदा बोर हो जाता है, समझ नहीं आ रही होती। देखिए स्टार्टिंग में आप पूरा अखबार ना पढ़ा करें, एक आप उसके अलावा आप अखबार के बजाय कुछ ऐसे कॉलम्स पढ़ा करें जो आपके रेलिवेंट हो। पूरा अखबार कौन पढ़ता है, आप तो पढ़ के, मैं तो कभी नहीं, आपस की बात है अखबार इतना ज़्यादा पढ़ा। मैं सिर्फ मैगजीन्स पे ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, वो जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है उसको ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, या आप टीवी देखें। नुमान अरसला कह रहे हैं, मैं न्यू स्टूडेंट, मैंने आपको कहा मेरा दूसरा सेशन देख लें प्लीज़, मैं दोबारा नहीं वो लंबी बात करूँगी। शाहजेब मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। लेट मी सी। हफीज़ुल्लाह कह रहे हैं आर्गुमेंटेटिव एंड प्रोवर्बियल ऐसे डिफ़िकल्ट। हाँ जी बिल्कुल, आर्गुमेंटेटिव ऐसे डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसमें मार्क्स आने का ज़्यादा चांस होता है। असफन यार कह रहे हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने इसके बारे में भी बता दिया कि कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कोई सलाम कर रहा है, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सलमान कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव ऐसे में कौन सा अटैम्प्ट करना सही रहेगा। नहीं, ये गलती नहीं करनी है कि जो ट्रेंड हो रहा है मैंने वो फॉलो करना है। आपने ये चेक करना है कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने खुद फेल किया है डिस्क्रिप्टिव अटैम्प्ट करके। डिस्क्रिप्टिव हालांकि आसान होता है अटैम्प्ट करना, मेरा अपना सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, और मैंने ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक ऐसे फेल किया है। आप खुद सोचें कि कितना इम्पॉसिबल काम है। एंड आई गॉट इवन 11 फॉर राइटिंग 20 पैराग्राफ्स। क्यों? क्योंकि उसको मेरा स्टाइल पसंद नहीं आया, और मुझे खुद भी आइडिया हो गया था एट द एंड कि मेरा जो स्टाइल है वो आर्गुमेंटेटिव का है। तो आप अपना स्टाइल ढूंढो लिख के कि मैं डिस्क्रिप्टिव अच्छा लिखता हूँ या आर्गुमेंटेटिव अच्छा लिखता हूँ। आर्गुमेंटेटिव में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव पे आप जस्ट पास होते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव सेव है, आर्गुमेंटेटिव में रिस्क ज़्यादा है। मैंने होपफुली बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपको। अच्छा जी, ग्रेट, बहुत शुक्रिया आपका। मैम अप्रोच क्या होनी चाहिए वाले अटैम्प्टिंग, मुझे समझ आई कि आप कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऐसे की बात कर रहे हैं तो मैंने ऐसे पे तो बहुत लंबी बात कर दी है। ईमान वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जाम अल्ताफ़ कह रहे हैं सेल्फ स्टडी, जी सेल्फ स्टडी इज़ द ओनली सोल्यूशन। तनवीर खोको कह रहे हैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, थोड़ा सा बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में भी। मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं मोहम्मद अच्छी बुक मैम अच्छी कौन सी बुक है इंग्लिश ऐसे के लिए। ये मेरे बंदे व्याद देखें, जब मुझे कोई कहता है ना कि मैडम इंग्लिश ऐसे के लिए किताब बताएं, कसम से मुझे हंसी आ जाती है इस चीज़ की कि आपको इंग्लिश ऐसे पे कोई किताब नहीं मिल सकती। आपको इंग्लिश ऐसे का जो बेसिक नॉलेज है मैंने बताया कि प्रिपरेशन से आता है, प्रिपेयर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होता है। कोई किताब आपको फार्मूला नहीं दे सकती है। अगर आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के बारे में जानना है तो फिर सर जसरा की किताब है विनिंग ऐसे, वो उसके तरीका देख लें आप, उसके रटने नहीं हैं ऐसे कि मैं ये ऐसे रट लूँगा और पेपर में आ जाएगा। जो टीचर से कहते हैं ना कि हमारे किए हुए पेपर में से ऐसे आ रहे हैं, याद रखें ये ऐसे मार्क्स लेने वाले ऐसे नहीं है। 10,000 बच्चों ने वो किताब पढ़ी होती है, वो सारे वो लिख के आएंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि कहाँ से रटा लगा हुआ है। समझ आ रही है? तो ये गलती नहीं करनी, बी क्रिएटिव, मार्क्स मिलते ही क्रिएटिव होने के हैं। अच्छा जी, सऊद कह रहे हैं IR या इन्वायरमेंटल साइंस, आई हैव नो स्कोप फॉर टू टेल यू दैट कि मैं BS आप किस में करना चाहिए। IR इज़ अ गुड सब्जेक्ट, अगर आपके पास बैकग्राउंड है। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में मुझे कोई पता नहीं है। रमज़ान कह रहे हैं इज़ इट राइट टू डिस्कस आउटलाइन इंट्रोडक्शन, आउटलाइन इज़ अनदर थिंग, इंट्रोडक्शन इज़ अ सेपरेट थिंग, देयर टू आर वेर डिफरेंट। ठीक है, वैनी इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत शुक्रिया। मुमताज़ कह रहे हैं मैम जी देखें डायरेक्ट अखबार से आर्टिकल पढ़ना तो मुश्किल है, न्यू स्टूडेंट्स स्टार्ट में कैसे अपनी रीडिंग इंप्रूव के। भाई डायरेक्ट पढ़ना क्यों मुश्किल है? आप CSS के एस्पिरेंट हैं और आप कह रहे हैं कि आपसे अखबार नहीं पढ़ा जा रहा है, फिर मुझे ना कहें कि आपको समझ नहीं आ रही है। अच्छा, ज़मीर कह रहे हैं ग्रेट जॉब, बहुत शुक्रिया। तनवीर आप ऐसे की बात कर रहे थे बेटे, मैंने ऐसे पे पूरा सेशन ये दिया ही सेशन ऐसे पे, इसको गो थ्रू करें स्टार्ट से, इंशाल्लाह यू विल सी कि मैंने बहुत ज़्यादा बात की है इसके ऊपर। अलीना कह रही है टिप्स फॉर PMS उर्दू, आई वाज सो ब्लैंक इन PMS उर्दू, पता नहीं कहाँ से आती है। योर कॉपरेशन इज स्किलफुल, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफ़ाकत कह रहे हैं इंग्लिश इंप्रूव करने का तरीका बता दें, स्टार्ट कहाँ से करनी है, समझ नहीं आती। इतनी लंबी मैंने बात की है, ये सेशन दोबारा देख लें।
वेबलरी इंप्रूव करने का तरीका बता दें हैं, रोज़ के 2-4 अल्फाज सीखो और उसको पेपर में इस्तेमाल करना शुरू कर दो, अपने लिखने में इस्तेमाल करना शुरू कर दो, बोलने में इस्तेमाल करना शुरू कर दो, तभी ये हो सकता है। खान मोहम्मद कह रहे हैं हाउ कैन वी मेक अवर आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग वाइल व्हाट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन ऐसे। बेटे देखें, आर्ग्यूमेंट्स कौन से इंक्लूड होंगे ये टाइप ऑफ ऐसे पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है और आपको थोड़ा सा हाथ होला रखना पड़ता है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट यू कैन इंक्लूड इन योर ऐसे। स्ट्रॉन्ग कैसे करने हैं? बाय रीडिंग एक्सटेंसिवली। अच्छा रीड करोगे, अच्छे आर्टिकल्स रीड करोगे तो आपके पास बहुत अच्छा वो होगा, नॉलेज होगा। जो स्टूडेंट कह रहे हैं उन्होंने मिस कर दिया है, दिस लेक्चर विल बी हियर इन द ग्रुप, इट विल नॉट बी रिमूव्ड, तो आप दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक हो गया। जहांजेब कह रहे हैं मैम इंग्लिश बेसिक को कैसे इम्प्रूव करें? मैं इसके ऊपर बहुत लंबी बात कर चुकी हूँ। सनी कह रही हैं कि सनी है यहाँ, मुझे नहीं पता, MCQs प्रिपेयर करें, PMS का स्क्रीनिंग टेस्ट है 13 मार्च को, करें चेक करें प्लीज़। क्या लिखा है प्लीज़? मुझे KPPMS के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मैंने कुछ अपने फ्रेंड से बात की है लेकिन स्क्रीनिंग के बाद में आई हैव नो आइडिया एंड आई डोंट मिस गाइड पीपल। ठीक है। सुमेरा खालिद कह रही हैं हेडिंग इन एसेज रिक्वायर्ड नेवर। हेडिंग्स देना अपने आप पर खुदकुशी करने के बराबर है, हेडिंग्स कभी नहीं होती हैं। ठीक है। जजेब कह रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव बेसिक स्किल। बेटा मैंने बता दिया इतना लंबा। इंडो पाक हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, इंडो पाक हिस्ट्री 200 मार्क्स की है, जो उन्होंने मर्ज करके 100 नंबर की कर दी है और इंतहाई लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिनते अब्दुल इस्लाम कह रही हैं कि मैम ऐसे में आउटलाइन के बारे में थोड़ा बता दें, मैं बताती हूँ अभी। तैमूर खान कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ एंड विल बी ऑफ एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे में डिस्क्रिप्टिव ऐसे का एंड सिंपल यही होता है। सजेशंस नहीं जी, IR कोई हेल्प नहीं करती है ऐसे में, ये सब झूठ है। आमिर तनोली कह रहे हैं मैम PMS और CSS के पेपर सेम होते हैं? नहीं, PMS के थोड़े लो लेवल के होते हैं, CSS के थोड़े हायर लेवल के होते हैं। जहीर शाह कह रहे हैं सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म बोथ आर लाइक सेम टाइप ऑफ वो है एवरेज वाइज मार्क्स वाइज। अब्दुल्ला कह रहे हैं इम्प्रूव बेसिक इंग्लिश। और खुदा इंग्लिश से हमारी पूरी कौम की जान जाती है। सोहेल कह रहे हैं कि आई मिस द लेक्चर बिकॉज आई गॉट नेटवर्क प्रॉब्लम प्लीज़ कैन मैं इनबॉक्स क्यों करूँ भाई, यहीं पड़ा हुआ है, आप यहीं से देख लेना। सैफ़ी कुरैशी समथिंग है कुछ। हाउ टू मेक आउटलाइन मैं भी बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे हेल्प करते हैं, IR हेल्प नहीं करती है। असद जो भी हैं आप। नाजी कह रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट प्रोवर्बियल ऐसे। डोंट अटेम्प्ट प्रोवर्बियल ऐसे अनटिल और अनलेस यू हैव अ इंग्लिश बैकग्राउंड। अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी इंग्लिश है और आपका बड़ा अच्छा राइटिंग स्किल है तो फिर प्रोवर्बियल ऐसे की तरफ जाए, वरना मत जाए। मोहम्मद सलमान कह रहे हैं काइंडली शेयर द डेमो पेपर ऑफ इंग्लिश ऐसे लॉन्ग प्रेजेंटेशन इफ पॉसिबल। मैं किस दिन कर दूंगी बेटा। खान मोहम्मद कह रहे हैं हाउ कैन वी इंक्लूड नेगेटिव आर्ग्यूमेंट। आई वाज टोल्ड दैट वन शुड बी न्यूट्रल इन आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट शुड बी। मैं भी बताती हूँ आपको इसके बारे में। अली हुजैफा कह रहे हैं सेक्शन ऑफिसर का बेटा मुझे नहीं पता। AR मरानी कह रहे हैं US हिस्ट्री यूरोपियन हिस्ट्री में बेटर कौन सा है? US हिस्ट्री बेटर है। शहबाज कह रहे हैं पब्लिक एड या US हिस्ट्री, दोनों। US हिस्ट्री थोड़ा सा हाई स्कोरिंग है लेकिन हिट हो रहा है आजकल, पब्लिक एड बहुत हिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जानजेब ब्लोच कहते हैं अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग हो तो ऐसे में हेल्प हो सकता है। अच्छा, वन ऑफ द रीज़न जब मैं पॉलिटिकल साइंस को रिकमेंड करती हूँ तो उसका ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको जो ऐसे है उसके जो पॉलिटिक्स वाले टॉपिक्स आते हैं वहाँ पर बहुत हेल्प आउट करता है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आपको बेसिक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है बेटा जी। जो स्टूडेंट इन इदारों की वर्किंग को नहीं समझ सकता वो कुछ भी चूज़ नहीं कर सकता, वो कोई भी टॉपिक अटैम्प्ट नहीं कर सकता ऐसे के अंदर। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे याद आ गया पॉलिटिकल साइंस से, इंशाल्लाह मैं कल जो है ओरिएंटेशन सेशन करूँगी अपने जो मेरे पेड सेशन के लिए ले रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो ओरिएंटेशन सेशन फ्री होगा फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो मैं इंशाल्लाह जूम का लिंक कल यहीं पर शेयर कर दूँगी। कल होपफुली 9:30 पे 9 o'clock रात को ही हमारा वो जूम का लिंक ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आपने वो लिंक ज्वाइन करना है और आप ओरिएंटेशन सेशन में आ जाएंगे हमारे जूम पे। वो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत लंबा और बहुत कंस्ट्रक्टिव सेशन दूंगी।
वो आप ले सकते हैं। आफ्टर दैट सेशन इफ़ यू थिंक कि आपको पॉलिटिकल साइंस मेरा सेशन लेना चाहिए तो यू कैन मैसेज मी, क्योंकि वो अभी मार्च 1 से स्टार्ट होगा, 2 दिन अभी आपके पास हैं। तो जो स्टूडेंट जो है पॉलिटिकल साइंस का सेशन लेना चाहते हैं, आई विल टेल यू दिस सेशन विल रिवोल्यूशनाइज योर प्रिपरेशन इंशाल्लाह ताला। आप वाकई कहेंगे आखिर में कि मैडम बहुत हमें हेल्पफुल हुआ है। मेरे अभी स्टूडेंट्स ने अभी CSS के पेपर दिए हैं और मैं आपके साथ उनके स्क्रीन शेयर ही कर देती। दे वर सुपर हैप्पी अबाउट द पोलिटिकल साइंस। ठीक हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस ऐसे में हेल्प करती है, पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स में हेल्प करती है, यूएस हिस्ट्री में हेल्प करती है, आपको पाकिस्तान अफेयर्स समझने में हेल्प करती है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट 2 है उसमें पूरा पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम हम पढ़ते हैं, तो वो कब समझ आएगी आपको पाकिस्तान अफेयर्स में। अच्छा जी, इब्रार अहमद कह रहे हैं मैम लॉ इज चॉइस बीइंग अ लॉ स्टूडेंट। लॉ के बजाय आप इंटरनेशनल लॉ रख लो। लॉ जो है वो लो स्कोरिंग है, इंटरनेशनल लॉ फिर भी थोड़ा बहुत स्कोरिंग है। मिरानी कह रहे हैं व्हाट इज़ अ प्रोवर्बियल ऐसे। प्रोवर्बियल ऐसे जिसमें प्रोवर्ब लिखी होती है, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसके ऊपर ऐसे लिखना होता है। फॉर एग्जांपल देयर वाज एन ऐसे कि व्हेन लाइफ गिव यू लेमन्स मेक लेमनेड। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोवर्ब। यूरोपियन हिस्ट्री और इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री नो नो नो, यूरोपियन हिस्ट्री यस, यूएस हिस्ट्री यस यस यस। ठीक हो गया। याजेब सागर कह रहे हैं गिव मी आइडिया, आई एम कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट, आई हैव टू सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस और आईआर, प्लीज़ 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 गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट्स भी हैं, अगर आईआर का बैकग्राउंड नहीं है तो प्लीज़ मत जाओ आईआर की तरफ। आईआर बर्बाद कर देती है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, क्योंकि आईआर के टीचर्स बहुत सख्त हैं। आप इनका रिजल्ट देखें, बहुत जलील कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट्स ने एवं उठा लिए। एकेडमीज़ वाले जो हैं वो जाएंगे और कहेंगे, आपको कहेंगे आईआर रख लें आप के 500 नंबर आ जाएंगे हर सब्जेक्ट में। ऐसे नहीं होता। सजाद अली खान कह रहे हैं चूज इकोनॉमिक्स, आई एम अ मास्टर होल्डर ऑफ इकोनॉमिक्स विद डिस्टिंक्शन, आई हैव नॉट चूजन इकोनॉमिक्स। क्यों, पेपर्स देख लो। रफ़ीउल्ला कह रहे हैं हाउ वाज योर प्रेसी पेपर दिस ईयर, हाउ वाज दिस ईयर प्रेसी पेपर, टू टफ, दिस ईयर्स प्रेसी पेपर वाज लाइक, दुश्मनी निकाली है FPSC ने। सना मुसरत कह रही हाउ टू मेक नोट्स, को कंसाइज करके लिखो, हर चीज़ को छोटा करके लिखो। मेरे जो शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ पॉलिटिकल साइंस, मैं उनको देती हूँ स्लाइड से पढ़ाती हूँ। स्लाइड पे मैंने जस्ट नोट्स लिखे होते हैं। बोर्न, अब एक पॉलिटिकल फिलासफर है बोर्न, अच्छा मेजर वर्क, लिव्ड, एरा, बस ये 4 चीज़ें हैं ना, आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बन गया। There was Thomas Hobbes who lived in a small town in England. His era was this Enlightenment era. और मेजर वर्क इज लिवाइथन। क्या हुआ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बन गया। तो ये होते हैं शॉर्ट नोट्स। क्या 4 लफ्ज़ आपने याद किए, बाकी इंग्लिश आपने खुद लिखनी है। सनी फिर कह रही हैं या कह रहे हैं पब्लिक एड, जेंडर, सोशियोलॉजी कम्बो ठीक है। सोशियोलॉजी अगर आपका बैकग्राउंड है तो ठीक है, वरना किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से पढ़ें। और पब्लिक एड जो है बेटा हिट हुआ है इस साल बड़ा गंदा, इस पर थोड़ा सा हाथ होला रखें। लास्ट ईयर पंजाब PMS में भी हिट हुआ है, तो इस पे ज़रा हाथ होला रखें। अगर कोई और रख सकते हैं तो ठीक है, वरना पब्लिक एड इज़ गुड ऑप्शन, लेकिन मीडियम ऑप्शन है, ये नहीं है कि बहुत अच्छी ऑप्शन है। शहजाद असलम कह रहे हैं हाउ वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश। मैं अब देखें कि इवन इस सेशन के अंदर मेरे ख्याल में 10-15 स्टूडेंट्स ने मुझे कहा हाउ वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश। इंग्लिश इम्प्रूव करने का एक तरीका है, पढ़ो, पढ़ोगे तो आएगा। मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि आईआर आसान है या पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को मैं रिकमेंड करती हूँ। AR मिरानी कह रहे हैं ऐसे में कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है या इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, बोथ। If you have written good content without grammar and composition, you are a failure. And if you have written good grammar and composition without content and logical arguments, you are a failure. दोनों मैटर करते हैं, 50-50। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। इसरार अहमद कह रहे हैं वी हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन अवर ओन राइटिंग, हाउ टू इम्प्रूव बाय राइटिंग अ लॉट। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, खुद इम्प्रूव हो जाएगी। बेस्ट ऑप्शनल, असद मैंने कल इतना लंबा सेशन दिया, प्लीज़ वो देख लो, कल ही दिया है वो, उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल बताई है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेने की। सना कह रही है इस्लामिक हिस्ट्री, केमिस्ट्री, आईआर, जेंडर स्टडीज़, ये किसके सब्जेक्ट के लिए आप कह रही हैं? PMS के लिए, क्योंकि CSS में तो ये कम्बिनेशन आप नहीं रख सकती हैं। कोई इरफान है गंगोरो, इरफान, आई एम सॉरी प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग। मेरा एक सवाल है, मैं FSC पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ, सजेस्ट हम बुक फॉर CSS बेसिक, प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर FSC।
अभी से CSS के पीछे मत पढ़ो यार, बहुत ज़िंदगी है, इसके पीछे पढ़ना ही पढ़ना है। जानजेब कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट फॉर वंडरफुल गाइडेंस, आपकी कोई अकेडमी है? नो, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी अकेडमी बेटा जी। क्यों? क्योंकि अकेडमी वाले 15 से 16 लेक्चर देते हैं, मुझे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस 1 और 2 पढ़ाओ। मैं कहती हूँ भाई मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, स्टूडेंट के साथ जाती है। मैं 35 लेक्चर्स के साथ स्टूडेंट्स पे पढ़ाती हूँ। मेरा जो सेशन है 35 लेक्चर्स का है, सिर्फ 5,000 में। और मैंने 5,000 फीस इसलिए रखी हुई है क्योंकि मुझे स्क्रीन आउट करने होते हैं स्टूडेंट, वरना 50 स्टूडेंट आ जाएगा ना, वो पढ़ेंगे 4 दिन बाद सारे भाग जाएंगे। तो मैं स्क्रीन आउट करती हूँ कि जो स्टूडेंट विलफुल है, कॉम्पिटेंट है और उसके डिटर्मिनेशन है, मैं उसको ज़रूर रख लेती हूँ, ठीक है। तो अकेडमी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। तो मेरा जो सेशन है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का। इंशाल्लाह इट विल बी अ वंडरफुल सेशन इफ़ यू टेक दिस सेशन। आई एम ऑलवेज इन टच विद माई स्टूडेंट्स। अली जेब कह रहे हैं क्रोनोलॉजी इज़ अ गुड चॉइस, हिट हो रहा है, 1-2 साल से हिट हो रहा है। इस साल पेपर इतना मुश्किल नहीं आया लेकिन इतना आसान भी नहीं आया, थोड़ा ट्रिकी था। शहबाज सागर कह रहे हैं क्रिमिनोलॉजी और यूएस हिस्ट्री ऑप्ट करने हैं, दोनों मेरे ऑप्शनल है, मैंने दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जी में मेरे 70+ मार्क्स हैं और यूएस हिस्ट्री में 65 एक दफ़ा आया, कुछ दूसरी दफ़ा थोड़े कम ही आए। तो दोनों मेरे सब्जेक्ट्स हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, आप स्कोरिंग भी है। व्हाट अबाउट इंग्लिश लिटरेचर? इफ़ यू हैव इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड गो फॉर इट। जानजेब कह रहे हैं 1 मोर क्वेश्चन, ड्यूरिंग मास्टर्स हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर CSS, प्लीज़ बता दें। राइटिंग स्किल इंप्रूव करें। जब को मुझे कहते हैं ना कि पार्ट टाइम स्टार्ट करना है CSS के लिए प्रिपरेशन क्या करें, मैं कहती हूँ राइटिंग स्टार्ट कर दे, बस थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दे, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दे। रोज़ की डायरी लिखना शुरू कर दे कि मैं क्या करूँ, मैंने आज क्या किया, आज ये पाकिस्तान के अंदर ये वाक़या हुआ, मेरा इसके बारे में क्या ख्याल है, बस इस तरह की बातें लिखना शुरू कर दें, राइटिंग इंप्रूव होगी। EDS इज़ टफ, विच बुक? बेटा EDS के लिए कोई बुक भी ले लो, कोई मसला नहीं है, EDS कोई टफ नहीं है। अच्छा, अकमल गिल कह रहे हैं विच अकेडमी इज़ बेस्ट फॉर CSS? आई डू नॉट रिकमेंड एनी अकेडमी फॉर फुल प्रिपरेशन, आई रिकमेंड अकेडमीज़ फॉर गाइडेंस। आपको गाइडेंस मिल जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अकेडमी के 1-1 लाख लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर्सनल कोच हायर करो बेटा, मैं पर्सनल कोचिंग करती हूँ अपने स्टूडेंट्स की, आप उनसे पूछें, वो कहते हैं मैडम हमें समझ आई है कि पढ़ना कैसे है। आप अकेडमी जाएँ ना, आपको कोई टीचर सही तरह से गाइड करेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सब ने अपने क्वेश्चन अपना टाइमिंग अटैम्प्ट करते हैं, अपनी वो अटैम्प्ट कर लेक्चर देते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपको कोई पता नहीं वो किधर चला गया। समझ आ रही बात की? तो स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इस तरह से। मेरे साथ मेरा यकीन करें, कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं बाकायदा, वो रोने वाले हालात में मुझे मैसेज करते हैं कि मैडम हमें समझ ही नहीं आ रही, हमने अकेडमी लगाई हुई है। तो पर्सनल कोचिंग की तरफ जाएं, पर्सनल कोचिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आवर तनोली कह रहे हैं अकेडमी या सेल्फ स्टडी, मैंने बता दिया। मोटिव कोई है एजुकेशन, यूएस हिस्ट्री या इंडो पाक हिस्ट्री? बेटा यूएस हिस्ट्री। रूह नियाज कह रहे हैं आई एम अफ्रेड ऑफ CSS, प्लीज़ हेल्प मी। मैंने बहुत लंबी बात की है इसके ऊपर। हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल, उसकी भी बात कर दी मैंने। कोई कह रहे हैं कि आई कैन कॉन्टैक्ट यू, जो भी कह रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लीजिए। विच सब्जेक्ट इज़ बेटर टू चूज़ फॉर टू पास CSS मैम? ओ मैम सो सॉरी, माई बैटरी रेन आउट अगेन। आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मैं बहुत टेंशन में हो जाती हूँ, फिर मुझे समझ नहीं आती है। पॉलिटिकल साइंस, यू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर CSS, गुड ऑप्शन। कैन यू गिव अस अ डेमो अबाउट योर लेक्चर? येस आई कैन। जो भी स्टूडेंट बेटा, अब मैं सेशन ख़त्म करने लगी हूँ क्योंकि मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है, फिर से सेशन मुझे ख़राब करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स भी मेरा CSS का पॉलिटिकल साइंस का सेशन लेना चाहते हैं बेटा, 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कल मैं लिंक शेयर करूंगी जूम पे, आपने वो लिंक फॉलो करना है। 9 बजे इंशाल्लाह ताला ओरिएंटेशन होगी जूम पे, ठीक है। प्लीज़ वो ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप पेड सेशन नहीं भी लेना चाहते हैं तो वो ग्रुप वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में टिप्स दूंगी। बाकी अगर आपको पसंद आएगा तो आप वो ले सकते हैं, नहीं पसंद आएगा तो आप छोड़ सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट।